सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 एग्जाम संपन्न हो चुका है और कमोबेश लगभग छात्र परेशान है कि गुरुजी इसकी आंसर की कब देखने को मिलेगी और सीबीटी 2 की तैयारी करे या ना करे। तो आज के इस छोटे से वीडियो सेशन में इसी दो क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। मेरे मित्र, जो आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे हैं लगातार कि सर एएलपी सीबीटी 1 का आंसर की कब देखने को मिलेगा, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि रेलवे मिशन मोड में चल रही है। एएलपी के बाद जेई की एग्जाम हुई थी और जेई का आंसर की आप सबों को देखने को मिल गया है और इससे पीछे भी जो भी एग्जाम हुए फटाफट सबका आंसर देखने को मिल गया। विद इन 7 डेज रेलवे जो है वो आंसर की फेंक देती है जो भी एग्जाम होता है उसका। तो आप चूंकि एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम दिए हैं तो एएलपी सीबीटी 1 के एग्जाम में कुछ एक सेंटर ऐसे थे जो जहां पे एग्जाम कैंसिल हुए थे, तो उस एग्जाम को रिशेड्यूल करके 11 मार्च को लिया गया और अब आपका सभी जो एग्जाम है वो संपन्न हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो सवाल है कि सर अब इसका आंसर की हमें कितना दिन में देखने को मिलेगा, तो मोटा मोटी 5 से 7 दिन आप यहां पे भी टारगेट लेकर के चल सकते हो और 5 से 7 दिन अगर आप टारगेट लेते हो तो आप ये मान के चल सकते हो कि 16 से 17 मार्च तक आपका एएलपी सीबीटी 1 का आंसर की भी आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान से समझिएगा, जो भी छात्र परेशान है कि सर आंसर की कब आएगी, तो विद इन 7 डेज अगर जाएंगे तो 16 से 17 मार्च तक आपको सर एएलपी सीबीटी 1 की आंसर की आने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कि गुरुजी सीबीटी 2 की तैयारी करे या नहीं करे। अब देखो कि सीबीटी 2 की तैयारी करे या नहीं करे, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क ये है कि सीबीटी 2 की तैयारी आप तभी करेंगे जब आपका सीबीटी 1 एग्जाम बेहतर गया था। अब मामला यह है कि हमारे इतने नंबर सॉल्व हो रहे हैं, हमारे इतने नंबर सॉल्व हो रहे हैं, तो हम कैसे माने कि हमको कितना नंबर पे सीबीटी 2 का तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अभी तो आंसर की भी नहीं आया है। मेरे मित्र, जैसा कि आप सबों को मालूम है कि आपका जो एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम है उसमें 75 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और इस बार चूंकि थोड़ा सा पैटर्न भी चेंज हुआ है, मैथ रीजनिंग के ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, तो आप सभी समझ सकते हैं कि कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ेगा या इसके जो एक्सपेक्टेड चीजें होगी वो कैसी होगी। वैकेंसी भी पिछले बार से कम है, तो मोटा मोटी आप सबों को ये चीज कंफर्म होना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है, नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है। और अगर आप पिछले रिजल्ट को देखेंगे तो वहां पे आपने ये देखा था कि सर 35 नंबर पे भी रिजल्ट हुआ है, 32 नंबर पे भी रिजल्ट हुआ है और जनरल कैटेगरी से 54 नंबर पे भी रिजल्ट हुआ है। तो ये जो आपका 32 54 था, ये आपके क्या थे, तो सर जो रॉ मार्क्स थे उस पे फिर से नॉर्मलाइज हुआ तो नंबर बढ़ा, प्रोरेटेड मार्क जो हम लोग 100 में गिनते हैं वो। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि भाई साहब आपने सीबीटी 1 का एग्जाम दिया है और आपको ये अंदाजा लग रहा है, आपको ये अंदाजा लग रहा है कि हमारा 40 से 45 नंबर सही सही बन रहा है, 40 से 45 के बीच में हमें मार्क्स मिल जाएंगे। तो मेरे मित्र, आप अस्वस्थ रहे, आपका रिजल्ट तय होगा और सीबीटी 1 का रिजल्ट आपके झोली में होगा, तो आप सीबीटी 2 की ओर बढ़ सकते हैं। ध्यान से सुनना मेरी बातों को कि चूंकि वैकेंसी कम है, उसके बाद पैटर्न में भी थोड़ा बदलाव हुआ है, साथ ही साथ अब कट ऑफ अगर हम सीधा सीधा करें तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड होती है और एक चीज तय है कि अगर आपका एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन होना है। तो मेरे मित्र, अगर आपने सही सही, मैं सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं, रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं, कि अगर आपने 40 से 45 के बीच में सही सही स्कोर करा है और आपको मालूम है कि हमारे 75 में से 40-45 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, तो मेरे मित्र आप बेहिचक सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए। इसीलिए लग जाइए क्योंकि जैसे ही आंसर की देखने को मिलेगा मेरे मित्र, उसके तुरंत बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और रिजल्ट देने के बाद रेलवे कभी भी आपको ज्यादा समय नहीं देगी सीबीटी 2 के एग्जाम के लिए। तो अगर आपका एग्जाम बेहतर गया है और जितना मैंने नंबर बोला है उतने आपके बन रहे हैं, तो आपके पास सुनहरा मौका है, क्योंकि अभी पर्याप्त समय है जब तक आंसर की और रिजल्ट नहीं आ जाती है। ठीक है, जैसे ही ये दोनों चीज आ जाएगी तो मेरे मित्र फिर आपके पास समय नहीं बचेगा, फिर आपके पास एक टाइमलाइन मिल जाएगा। तो अगर आपका एग्जाम बेहतर गया है, 40 से 45 के बीच में आपके सही सही रॉ मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो आप सीबीटी 2 की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और बाकी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सीबीटी 2 में आपका 2 पेपर होना है, पेपर 1 और पेपर 2। सीबीटी 2 में आपका 2 पेपर होना है, एक तो पेपर 1 और दूसरा आपका पेपर 2। पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग नेचर का है और जो भी आपका ट्रेड है उस ट्रेड से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे मित्र, यहां क्वालिफाई होना जरूरी है।
तो मैं इसीलिए भी जोर दूंगा वैसे छात्रों पे जिनका सीबीटी 1 बेहतर गया है और ट्रेड के वजह से वो पीछे रह जा रहे हैं। तो मेरे मित्र, आपके पास मौका है कि जो समय है उस समय में आप ट्रेड की ओर लग जाइए, क्योंकि अगर यहां क्वालिफाई नहीं होंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। दूसरी बात कि पेपर 1 में आपका मैथ पूछा जाना है, रीजनिंग पूछा जाना है और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, और इसी पे आपका मेरिट तय होगा, क्योंकि सीबीटी 2 के पेपर 1 और जो साइको है उस दोनों को मिलाकर के मेरिट बनता है। तो मेरे मित्र, यहां आप जितना ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे इस 100 मार्क्स में से, उतना आपके मेरिट के लिए चीजें आसान हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा कि मैथ रीजनिंग कमोबेश सभी तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिक साइंस अगर आपका एग्जाम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एग्जाम बेहतर गया चला 40 से 45 के बीच में, आपको लग रहा है कि अनुमानित सर हमारा सही है, ठीक है, हम यहाँ पे कोई विशेष कैटेगरी नहीं कह रहे हैं, हम सभी छात्रों को ऑन एन एवरेज देख रहे हैं, ठीक है। अब कोई मान लो एससी एसटी से होंगे, कोई ओबीसी से होंगे, तो 2-4 नंबर आगे पीछे करके आप देख लेना। तो मेरे मित्र, आपको लग जाना चाहिए तैयारी में। और ध्यान रखना कि सर द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे भी आपको सीबीटी 2 की तैयारी के लिए सर सारे चीज उपलब्ध है। अगर आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग करना चाहते हैं, पूरा अपडेटेड कंप्लीट सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग बैच में। जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के थ्योरी, उसके बाद जो है आपका क्लास और चैप्टर वाइज पीडीएफ, फिर सभी चैप्टर्स के जो पीवाईक्यू हैं उसका आपका लाइव सॉल्यूशन होगा। तो सभी, चाहे आप बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करो, फिटर ट्रेड की बात करो, डीजल मैकेनिक की बात करो, सभी कोर्सेज आपको अपडेटेड मिल जाएंगे। तो अगर आप सीबीटी 1 में बेहतर नंबर ला रहे हैं तो आप सीबीटी 2 की तैयारी फिटर और डीजल मैकेनिक ट्रेड से है तो हमारे साथ आगे बढ़ सकते हैं सीबीटी 2 के लिए। ध्यान रखना कि अगर आप में से कोई भी छात्र सर फिटर और डीजल मैकेनिक के साथ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का कॉम्बो करना चाहते हैं, यानी कि दोनों पढ़ना चाहते हैं, तो वो बैच भी अवेलेबल है। और ये सभी बैचेस द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पर हैं। और मेरे मित्र, बैच से संबंधित जानकारी आपको दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके प्राप्त हो जाएगी। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ पाए होंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।